नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता आपण मानक स्वागत करुच्ची एनआर नोट्स को आम आज नोट पढ़ा कारण आम मूल बही पढ़ी सारी बुझी सारी गोटे माराथन क्लास हिसाब से माने रीडिंग मारी सारी तो तापर मूल बहीटा जानिला परे आमे कौन करिपरिबा माने नोट गुड़ाक केमती बनी आउ केमती आमको मन रखापी पड़ो तो से अनुसार आम मन रखी पारिबा आम नोट गुड़िक भलसे बुझी बुझिका जीवा ए ठीक अच्छे चलो स्टार्ट करवा आउ ये गुड़ाक माने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा ही नोट कराई आड़ साड़ कथा किसी ना तो तुम मान समय भी बचो आउ भल भाव में तुम मन भी रखिपर चलो स्टार्ट करवा फास्ट रेन करी फास्ट पॉइंट कौन देती ना संस्कृत भाषा हूँ गोटे प्राचीन और संयोगकारी भाषा ताले संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा कह संयोगकारी भाषा माने यही भाषा ही सब भाषार सृष्टि होती माने संस्कृत भाषा को आम माने भारत में जननी बोली कहुची तो संस्कृत भाषा हूँ सब भाषा मानकर जननी तेणुक से भाषार सब सृष्टि होती माने संयोगकारी भाषा कहुए आईटा प्राचीन भाषा ताले फास्ट पॉइंट कौन ना संस्कृत भाषा हूँ प्राचीन और संयोगकारी भाषा तापर सेकेंड पॉइंट देख ना सेकेंड पॉइंट रे कौन कहला संस्कृत भाषार आद्य वाङ्मय हूँ वेद ताले संस्कृत भाषार आद्य वाङ्मय माने संस्कृत भाषा प्रथम जदि किसी सृष्टि कराइथिबा रचना कराइथिला सेटा होची कोन वेद तो संस्कृत भाषार आद्य वाङ्मय होची कोन वेद तापर कौन देला ना वाक्य पद्यकार होचंती भर्तृहरि ताले क्वेश्चन पड़थिबो यदि वाक्य पद्यकार किए ना भर्तृहरि तांको मतरे कौन रही ना अनादि निधना नित्या बागसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रभुतय ठीक अच्छे ताले वाक्य पद्यकार किए ना भर्तृहरि ताले अनादि निधना नित्या बागसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रभुतय किए कहते ना भर्तृहरि कहते तापर पड़ो क्वेश्चन अनादि निधना डैसे ना नित्या बागसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी डैसे ना दिव्या ताले एमिति मध्य क्वेश्चन आसीपर ताले श्लोकटा को तुम मन रख अनादि निधना नित्या बागसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रभुतय तापर नेक्स्ट पॉइंट देखा कौन देती ना पृथ्वीर प्राचीनतम ज्ञानर परिप्रकाश बा पृथ्वीर प्राचीनतम ज्ञानर प्रकाश हूँ कौन ना वेद यह कौटू आसी ना यह ब्रह्मांक मुख निसृत ठीक अच्छे ताल पृथ्वीर प्राचीनतम ज्ञानर प्रकाश हूँ वेद यह ब्रह्मांक मुख निसृत तापर देखा तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन देती ना छांदोग्य उपनिषद रे ब्रह्मा को आदि पुरुष रूपे कल्पना करा जायछि ताहले छांदोग्य उपनिषद रे ब्रह्मा को कौन आदि पुरुष रूप से कल्पना करा जायछि ताहले को उपनिषद रे ब्रह्मा को आदि पुरुष रूप से कल्पना करा जायछि ना छांदोग्य उपनिषद रे ब्रह्मा को आदि पुरुष रूप से कल्पना करा जायछि तापर कौन देछि ना ब्रह्मा को मुख निसृत वचन को रस रूपे ग्रहण करा जायछि ताहले कहार वचन को माने रस रूप से ग्रहण कराई ना ब्रह्मा को मुख निसृत वचन को रस रूप से ग्रहण कराई तापर कौन देती ना पुरुषर बाचिक रस होची ऋग्वेद ताले पुरुषर बाचिक रस कौन ना ऋग्वेद होची पुरुषर बाचिक रस पुरुषस्य बाच बाच पुरुषस्य बाग बाच ऋग रस ताले पुरुषस्य बाग बाच ऋग रस ताले पुरुषर बाचिक रस होची कौन ऋग्वेद को पुरुषर बाचिक रस बोली कहुई तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन देला ना नेक्स्ट पॉइंट देती 1857 रे ताले को मसीहा फास्ट आसूची 1857 रे ऋग्वेदर रचना काल 1857 रे ऋग्वेदर रचना काल मैक्समुलर मतरे केते ना 4000 ठीक अच्छे 1200 नुहे 4000 ठीक अच्छे 1200 अलग स्टेट एग्जाम रे हेले माने 1200 बोली कहूँ किंतु आम सिटी बुक रे जेतु अच्छी 4000 आम 4000 ही मन रखा ताले 1857 रे मैक्समुलर मतरे ऋग्वेदर रचना काल हूँ केते 4000 तापर कौन देती ना तापर देला पाश्चात्य संस्कृतविद जदि क्वेश्चन पड़ती पाश्चात्य संस्कृतविद हूँ किंबा विंटर महोदय हूँ तांको मतरे ऋग्वेदर रचना काल हूँ केते ना 2500 BC ठीक अच्छे ताले पाश्चात्य संस्कृतविद बा विंटर महोदय मतरे ऋग्वेदर रचना काल 2500 ठीक अच्छे तापर देछि जेकोबी ठीक अच्छे जेकोबी मतरे ऋग्वेदर रचना काल हूँ 4500 BC ठीक अच्छे केते 4500 BC तापर देखिबा तापर नेक्स्ट कौन देला ना भारतीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मतरे भारतीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मतरे ऋग्वेदर रचना काल हूँ केते ना 6000 ठीक अच्छे ऋग्वेदर रचना काल केते 6000 ताले 6000 हूँ क्या मतरे ना भारतीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मतरे ऋग्वेदर रचना काल 6000 बोली से कहते
तापर नेक्स्ट पॉइंट देख नेक्स्ट पॉइंट कौन दिला संस्कृत भाषार श्रेणी विभाग संस्कृत भाषा को श्रेणी विभाग करा जायछि ठीक अछि ताले केतोटी भाग विभक्त कराइछि ना संस्कृत भाषा को दुईटी भाग विभक्त कराइछि गोटे होछि वैदिक संस्कृत आ गोटे होछि लौकिक संस्कृत परंपरा ताले संस्कृत भाषा को श्रेणी विभाग कराइछि दुईटी भाग रे गोटे होछि वैदिक संस्कृत परंपरा आ गोटे होछि लौकिक संस्कृत परंपरा तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन देला ना भाषार लाक्षणिक तथा प्रायोगिक व्युत्पत्ति और प्रवृत्तिर वैज्ञानिकता प्रतिपादन करने पाई व्याकरण रचित ताले व्याकरण कौन पाई रचना करा जायछि व्याकरण तो बहुत कष्टकर विषय कौन पाई रचना करागला ना भाषार लाक्षणिक तथा प्रायोगिक व्युत्पत्ति और प्रवृत्तिर वैज्ञानिकता प्रतिपादन करने पाई व्याकरण रचित तापर कौन देला तापर देसी व्याकरण भाषार व्यवस्थित मार्ग गोटे व्याकरण भाषार व्यवस्थित मार्ग रही कौन रचना फास्ट होती व्याकरण तापर कौन होती तापर कौन होती तापर कौन होती तो सहीटा गोटे व्यवस्थित मार्ग रही व्याकरण भाषार व्यवस्थित मार्ग होची फास्ट कौन ना फास्ट होची सूत्र तापर होची वार्तिक तापर होची भाष्य तापर होची वृत्ति तापर होची टीका ताले सूत्र वार्तिक भाष्य वृत्ति टीका एटा होची संस्कृत बा संस्कृत व्याकरणर कौन व्यवस्थित मार्ग फास्ट होची सूत्र तापर वार्तिक तापर भाष्य तापर वृत्ति तापर टीका चलो तापर नेक्स्ट कौन देला नेक्स्ट देजी पॉइंट देख संस्कृत भाषार प्राचीन रूप होची छंद ताले संस्कृत भाषार प्राचीन रूप कौन ना छंद छंद को आम संस्कृत भाषार प्राचीन रूप बोली कहिबा एहा वैदिक शब्द बा भाषा रूप में परिचित छंदटा होची वैदिक शब्द बा भाषा रूप में परिचित अष्टाध्यायी जी किए रचना करछन्ती पाणिनि तो पाणिनि रचना करथिबा अष्टाध्यायी वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषार अवस्थित रूप को दर्शाई माने कौन माने आमर जो वैदिक संस्कृत परंपरा गोटे रही वैदिक परंपरा चली बहुत दिन पर्यंत तापर आम आधुनिक जोटा कि लौकिक परंपरा चलला से जो वैदिक परंपरा और लौकिक परंपरा तार मझी पीरियड रे किए पाणिनि अष्टाध्यायी रचना करिसेंती तो सेइथिपई कुहाइछि वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषार अवस्थित रूप को दर्शाई किए पाणिनि तांको अष्टाध्यायी रे से समय अष्टाध्यायी से रचना करछन्ती एई अष्टाध्यायी रे 8टी अध्याय रही ठीक अच्छे प्रत्येक अध्याय रे 4टी लेखाएं पाद रही ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट पॉइंट देखा वैदिक संस्कृत परंपरा वैदिक संस्कृत परंपरा रे क्वेश्चन आसब कौन माने ऐन्द्र चांद्र काश्यकुस्त स्फोटायन साकल्य एमाने सब कौ परंपरार एमाने समस्त होचंती वैदिक परंपरार ताले वैदिक संस्कृत परंपरार कौन किए किए ना ऐन्द्र चांद्र काश्यकुस्त स्फोटायन साकल्य ठीक अच्छे तापर आसला पाणिनिंकर जन्म केते ना प्राय ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी ताले प्राय ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे पाणिनिंकर जन्म होइतिला से संस्कृत और प्राकृतर प्रयोग करथिले ठीक अच्छे संस्कृत और लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत मझिरे तो से संस्कृत और प्राकृतर प्रयोग करछन्ती प्राकृतर प्रयोग ताकर उभय दुईटाक प्रयोग करछन्ती माने वैदिक संस्कृत को प्रयोग करछन्ती और लौकिक संस्कृत को प्रयोग करछन्ती तो तापर कौन होइछि तापर नेक्स्ट पॉइंट रे कौन देछि ना छंद बा वैदिक छंद को वैदिक बोली कहुछि छंद बा वैदिक और लौकिक शब्दर साधुता अक्षुण्ण रखिबापी अष्टाध्यायी नामक एक सूत्रग्रंथ प्रणयन करिसेंती किए पाणिनि ठीक अच्छे एहाकू आधार करी भाषार प्रयोग करा जाउछि पाणिनिंकर से अष्टाध्यायी को आधार करी कौन भाषार प्रयोग करा जाउछि तापर कौन देछि ना लौकिक संस्कृत भाषारू माने लौकिक संस्कृत भाषारू कौन होइछि ना प्राकृत भाषा प्राकृतरू कौन होइछि ना पिशाची तापर प्राकृत सौरसेनी अर्धमागधी मागधी महाराष्ट्री इत्यादि अनेक भाषार उत्पन्न हैला ठीक अच्छे मुझे कही ताले संस्कृत भाषार सब भाषार केमती उत्पन्न होइछि ना लौकिक संस्कृत फास्ट वैदिक संस्कृत परंपरा थिला तापर पाणिनि आसिले पाणिनि वैदिक को एवं लौकिक को माने जॉइन कले तापर कौन हैला ना लौकिक संस्कृत परंपरार आमर सब सृष्टि है कौन प्राकृत भाषा तापर पेशाची तापर प्राकृत तापर सौरसेनी अर्धमागधी मागधी महाराष्ट्री इत्यादि अनेक भाषा उत्पन्न हैला तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन देछि ना पूर्व भारत रे आमर जो पूर्व भारत आमर ओडिशा पश्चिम बंगाल हो आसाम हो एपट सब कौन पूर्व भारत तो पूर्व भारत रे ख्रीष्टपूर्व 1000 ख्रीष्टपूर्व 1000 परवर्ती कौन 1000 परवर्ती समय ताले ख्रीष्टपूर्व 1000 परवर्ती समय पूर्व भारत रे ख्रीष्टपूर्व 1000 परवर्ती समय आधुनिक भाषा रूप में कौ भाषा परिचित ना हिंदी अहमिया बंगला ओडिया
यही चारिटा भाषा हूँ हिंदी अहमिया बंगला ओडिया ये पूर्व भारतर भाषा गुड़िक तो अहमिया बंगला ओडिया पूर्व भारतर तापर हिंदी हूँ कौन उत्तर भारत तो हिंदी को मध्य सेटा गोटे आड कराई ताले हिंदी अहमिया बंगला ओडिया यहाँ हूँ आधुनिक भाषा कौठार ना पूर्व भारतर आ कौ मसीह ना ख्रीष्टपूर्व 1000 परवर्ती समय ताले ख्रीष्टपूर्व 1000 परवर्ती समय आधुनिक भाषा रूप में किए परिचित ना हिंदी अहमिया बंगला ओडिया ठीक अच्छे तापर देख जदि बुझी हो निहाती भाव में भिडियो गोटे लाइक करदेव तापर चलो देखा ना नेक्स्ट पॉइंट कौन देती ना संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा हूँ भाषा मानकर कौन जननी ताले संस्कृत भाषा हूँ कौन ना संस्कृत भाषा मानकर जननी हूँ संस्कृत हूँ भाषा मानकर जननी बोली तुम लिखिदेव तापर कौन देसी तामिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम एगुड़ा सब द्राविड़ भाषा गुड़िकर उत्पत्ति धारा बोली विचार करा जाए ताले द्राविड़ भाषा माने कौन आम दक्षिण भारत में चलुची तो दक्षिण भारत में जो भाषा गुड़िक आहरी केते बोली थी मैंने कमती उच्चारण करुवे शब्द गुड़िक तो विभिन्न प्रकार अंचल विभिन्न प्रकार भाषार माने से माने कथबार्ता भी होउथिबे तो सेगुड़ा सबुर उत्पत्ति धारा माने टोटल दक्षिण भारत में भाषा गुड़िकर उत्पत्ति धारा होची को भाषा मुख्यतः ना तामिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ताले तामिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम होची द्राविड़ भाषा गुड़िकर उत्पत्ति धारा विचार करा जाए ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन देती ना भारतीय भाषा परिवार ठीक अच्छे भारतीय भाषा परिवार आम क्या कहवा ना इंग्लिश टर्मटा हूँ तार इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप ठीक अच्छे भारतीय भाषा परिवार बा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप यहाँ रही तो देखा कौन से भारतीय ठीक अच्छे भारतीय नुहे भारतीय भाषा परिवार ठीक अच्छे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप से कौन कौन रही देख भारतीय भाषा परिवार को साधारणतः भाव में दुईटी भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ सप्तम वर्ग आ गोटे हूँ केंटुम वर्ग ठीक अच्छे तापर देती से सप्तम वर्ग को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे ईरानीय शाखा आ गोटे हूँ भारतीय शाखा भारतीय शाखाटा आम पर पढ़ा ईरानीय शाखार कौन कौन रही रही ट्यूटानिक शाखा प्राचीन फरासी आधुनिक फरासी ताले ट्यूटानिक शाखा प्राचीन फरासी बा आधुनिक फरासी ये हूँ कौन ईरानीय शाखार बा सप्तम वर्ग में जाऊँगी ताले टोटाली मोटामोटी भाव में सप्तम वर्ग में किए जाऊँगी ना ईरानीय शाखा जदि पड़ो ताले एटा सप्तम वर्ग में तापर जदि भारतीय शाखा पड़ो यहाँ सप्तम वर्ग में जदि ट्यूटानिक शाखा पड़ो ताले एटा सप्तम वर्ग में जदि प्राचीन फरासी बा आधुनिक फरासी पड़ो सेटा सप्तम वर्ग में ठीक अच्छे तापर ये देखा आम केंटुम वर्ग में कौन कौन जाऊँगी ना कैलेटिक शाखा जाऊँगी तापर ग्रीक शाखा जाऊँगी तापर इटालीय शाखा बा लैटिन शाखा जाऊँगी ठीक अच्छे कैलेटिक ग्रीक इटालिक हूँ कौन केंटुम वर्ग जाऊँगी आ कैलेटिक ग्रीक इटालिक अन्य कौन कहुए लैटिन शाखा बोली कहुए तापर आसी कैलेटिक शाखा को पुणी दुई भाग में विभक्त कराई कौन जर्मानीय शाखा आ गोटे हूँ इंग्राजी शाखा ताले मोटामोटी भाव में जदि कैलेटिक शाखा पड़ा ग्रीक शाखा पड़ा इटालीय बा लैटिन शाखा पड़ा कि जर्मान शाखा पड़ा कि इंग्राजी शाखा पड़ा ये सबुतक जीव कौन केंटुम वर्ग में ठीक अच्छे क्लीयर तापर ये देखा नेक्स्ट पॉइंट आउ गोटे मसीहा आसला आम फास्ट कौन देखी 1857 मैक्स मुलर तापर ए आसला कौन देखिए 1852 ठीक अच्छे 1852 आम केतटा मसीहा देखी आगुरी ना आगुरी आम केतटा मसीहा देखीचे गोटे से 1800 देखीचे 1857 आउ गोटे एबे आसला पुणी आउ गोटे मसीहा कौन 1852 ठीक अच्छे 1852 लास्ट को 5-2 अच्छे 7 ताने मन रखिब कि 7 खंड विशिष्ट एक संस्कृत जर्मनी अभिधान उर्थबुर्च रचना कराइला केबे ना 1852 ठीक अच्छे 1852 7 खंड विशिष्ट एक संस्कृत जर्मनी अभिधान बा उर्थबुर्च रचना कराइला तापर नेक्स्ट आउ गोटे मसीहा होची ठीक अच्छे 1851 गोटे वर्ष पूर्वर कौन 1851 हूँ एस मोनियर विलियम से कौन करथिले ना हालीबरी रे अवस्थापित ईस्ट इंडिया कॉलेज जड़े संस्कृत इंग्राजी से कौन करथिले गोटे संस्कृत अध्यापक थिले ताले एस मोनियर होचंती एस मोनियर विलियम हालीबरी रे अवस्थापित ईस्ट इंडिया कॉलेज रे जड़े संस्कृत अध्यापक से इंग्राजी और संस्कृत अभिधान ईस्ट इंडिया कंपानी को उत्सर्ग करथिले ताहले 1851 मसीह एस मोनियर विलियम हालीबरी रे अवस्थापित थिबा ईस्ट इंडिया कॉलेज रो जने संस्कृत अध्यापक सीए तापर से कौन करथिले ना इंग्राजी संस्कृत अभिधान रचना करिकिरी कौन करथिले ना ईस्ट इंडिया कंपानी हाथ को कौन करथिले उत्सर्ग करथिले बा देइथिले तापर देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कौन देला
से जो अभिधानटा रचना करथिले तांकर किछि अंश एठी दियाइछि हमको भलो भाबरे मन रखिया पय पड़िबो। आमे केमति मन रखिबा देखो देछि कि फास्ट देखो एटा देछि संस्कृत ठीक अछि तापरे ओडिया आमे संस्कृत माने नामन माता को मातृ पितृ भातृ सप्त द्रुहितृ दुई ओडिया सेमती नामन को ओडिया कौन हम नाम माता पिता भ्राता सात दुहिता दुई ठीक अच्छे तापर कौन देछि तापर इंग्लिश रे एपट दे देछि देख नेम मदर फादर ब्रदर 7 तापर डॉटर 2 ठीक अच्छे आमर मन रखिबार अछि कौन जर्मन एवं लाटिन एगुड़ा तुम तो संस्कृत ओडिया और इंग्लिश तो जानी देथिबो तापर आमर मन रखिबार अछि कौन कौन माने आमर मन रखि अछि जर्मन भाषा रे एवं ता सहित कौन लाटिन भाषा रे ताले जर्मन भाषा रे नाम को कौन कहा जाए ना नामेन आउ लाटिन भाषा रे नामिने ठीक अछि नामेन नामिने तापर कौन अछि ना माता को जर्मन भाषा रे मुटर आउ लाटिन रे मैटर ठीक अछि मुटर होउची जर्मन भाषा रे माता को आउ लाटिन भाषा रे कौन मैटर ठीक अच्छे तापर कौन देछि ना पिता को कौन कहा जाए जर्मन भाषा रे भैटर ठीक अच्छे कौन कहा जाए भैटर तापरे लाटिन भाषा रे पैटर ठीक अच्छे तापर से अनुसार भ्राता को कौन कहा जाए भ्राता को कौन कहा जाए जर्मन भाषा रे ना ब्रूडर आ लाटिन भाषा रे फ्रैटर ठीक अच्छे ब्रूडर फ्रैटर तापर कौन देछि ना सात को कौन कहा जाए जर्मन भाषा रे सेवेन आ लाटिन भाषा रे सप्तम सेवेन सप्तम तापर देछि दुहिता को कौन कहा जाए जर्मन भाषा रे ना टस्टर आ तापर लाटिन भाषा रे डॉटर ठीक अच्छे टस्टर डॉटर तापर दुई को जर्मन भाषा रे जुई आ लाटिन भाषा रे डुभो ठीक अच्छे जुई डुभो क्लियर याको भल भाव में तुम मन रखिदेव जमी गोटे क्वेश्चन आसे तापर देसी कौन ना संस्कृत भाषा रे कौनसी क्रियापद को आम जब संस्कृत भाषा रे कौनसी क्रियापद को आम कौन करवा क्रियापद को विशेष्य पदरे तुम जानथ पद 5 प्रकार विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया जदि क्रियापद को आम विशेष्य पदरे कौन प्रयोग करें परिवर्तन कले ताले कौन करवा कला बेले आम ल्यूट प्रत्ययर बा ल्यूट प्रत्यय व्यवहार करवा से कौन हम अन आदेश होइकिरी व्यवहार करा जिवो ताहाले संस्कृत भाषार कौनसी क्रियापद को विशेष्य पदरे परिवर्तन कला बेले ल्यूट प्रत्यय होई अन आदेश हुए सेमती इंग्लिश रे कौन टीएन लगे ठीक अच्छे तापर देख तापर नेक्स्ट देछि कौन ना भारतीय भाषा आम पढ़ी ये माने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप भारतीय भाषा परिवार से गोटे ईरानी शाखा और भारतीय शाखा थिला तो आम भारतीय शाखा को छाड़ी ईरानी शाखा पढ़ी ट्यूटानिक प्राचीन फरासी आधुनिक फरासी तो से भाव में भारतीय शाखाटी को पढ़ा भारतीय शाखा को दुई भाग व्यक्त कराई गोटे हूँ आर्य भाषा आ गोटे हूँ कौन द्राविड़ भाषा आर्य भाषा रे कौन कौन जाइए आर्य भाषा रे देख जाइए उत्तरीय कौन अच्छी हिंदी ताले पूर्वीय कौ भाषा बंगाला ओडिया अहमिया तापर पश्चिम रे कौ भाषा व्यवहार करे भारत में ना गुजराती महाराष्ट्री ठीक अच्छे ताहले आर्य भाषा रे कौन कौन जाऊँगी हिंदी जाऊँगी ओडिया बंगाला अहमिया जाऊँगी गुजराती महाराष्ट्री जाऊँगी किए कौ दिगर टिके मन रखिदेव तापर कौन जाइए ना द्राविड़ भाषा मैंने तुमको कहती आगुरी कौन कौन ना द्राविड़ भाषा हूँ तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम ये चार्टा हूँ कौन द्राविड़ भाषा ताले आम जानीदे कौन भारतीय शाखा बा भारतीय भाषा परिवार तापर नेक्स्ट नेक्स्ट कौन देख ना नेक्स्ट देला संबलपुरी भाषा ताले आमे कौन करबा ना संबलपुरी भाषा एक उपभाषा ठीक अच्छे ताले संबलपुरी भाषा हूँ गोटे कौ प्रकार भाषा ना यहाँ गोटे उपभाषा ठीक अच्छे तापरे मयूरभंज रे कौ भाषार व्यवहार करा जाए सांताल मयूरभंज रे कौन सांताल तापरे फुलबाणी रे कुई सुंदरगढ़ रे भुइयाँ ता सहित कोरापुट रे बंडा ताले संबलपुरी भाषा हूँ एक उपभाषा आम ओडिया रे माने ओडिशा रे ओडिया भाषा हूँ मुख्य भाषा तापर उपभाषा हूँ कौन संबलपुरी भाषा मयूरभंज रे सांताल प्रयोग करा होची सांताल भाषार कोरापुट रे बंडार प्रयोग करा होची बंडा भाषार तार फुलबाणी रे कुई भाषा प्रयोग करा होची एवं सुंदरगढ़ रे भुइयाँ ताले भुइयाँ भाषा सुंदरगढ़ रे कुई भाषा फुलबाणी रे बंडा होची कौन कोरापुट रे एवं सांताल भाषा होची कौन मयूरभंज रे आ संबलपुरी होची एक उपभाषा ठीक अच्छे ता सहित आहुरी मध्य आदिवासी भाषा अनेक रही कौ भाषा को आदिवासी भाषा रूप कहुच्छी ना लुहुरा नरिया कोल्ह मुंडा कुलता
अघ्रिया एगुड़ा सब हूँ कौन आदिवासी भाषा। कौन कौन आदिवासी भाषा लुहुरा नरिया कोल्ह मुंडा कोलता अघ्रिया ठीक अच्छे एगुड़ा हूँ सब आदिवासी भाषा भाव परिचित। तापर देछि संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषार किसी अन्य नाम रही ठीक माने तार समचारित पद रही। संस्कृत भाषा को आउ कौन कौन कहुए ना देव भाषा कहुए जेहेतु देवता माने कथबार्ता हुअन्ति संस्कृत भाषा रे। तापर संजीवनी भाषा कहुए तापर अमृत भाषा कहुए तापर विशद भाषा कहुए तापर वेद भाषा कहुए तापर देवता वाणी मध्य कहुए ठीक अच्छे एगुड़ा सब हूँ संस्कृत भाषार अन्य नाम कौन कौन ना देव भाषा संजीवनी भाषा अमृत भाषा विशद भाषा वेद भाषा आउ देवता वाणी ठीक अच्छे। तापर आम नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन देला ना अम्य वेदर गोटे कथा अच्छी कौन अच्छी ना अम्य वेदर कहुई आनो भद्र क्रतवो यंतु विश्वतः ताले आनो भद्र क्रतवो यंतु विश्वतः कौटू आसी ना अम्य वेदरू आसी ठीक अच्छे। तापर आम नेक्स्ट देखा चलो तापर नेक्स्ट कौन देला ना देइछि कुमार संभवम ठीक अच्छे। कालिदासंकर जो कुमार संभवम रही से कुमार संभवम को भारतर भौगोलिक सीमा निर्धारण पूर्वक ग्रंथ भाव में आम ये सिटी बुक अच्छी ताले भारतीय भौगोलिक सीमा निर्धारण पूर्वक क्यों ग्रंथ को नहीं ना कुमार संभवम ठीक अच्छे जोटा कि कालिदासंकर रचना। तापर देइछि कौन ना तापर देइछि पाणिनि पाणिनि विषय कौन देला पाणिनि होउछंती व्याकरणर जनक ताले व्याकरणर जनक किए फादर ऑफ ग्रामर किए आम संस्कृत ना पाणिनि ठीक अच्छे पाणिनि होउछंती व्याकरणर जनक। तापर देखा नेक्स्ट पॉइंट कौन देला ना श्री शंकराचार्य शंकराचार्य विषय कौन देला ना शंकराचार्य कौन करथिले व्यासदेव प्रणीत ब्रह्मसूत्र ताले फास्ट क्वेश्चन देख ब्रह्मसूत्रर प्रणेता किए ना व्यासदेव ब्रह्मसूत्र प्रणेता किए व्यासदेव व्यासदेव होउचंती ब्रह्मसूत्र को रचना करचंती से व्यासदेव प्रणीत ब्रह्मसूत्र को आधार करिकिरी शंकराचार्य कौन करथिले ना शंकराचार्य कौन करथिले ब्रह्मसूत्र शारीरिक भाष्य नामक प्रामाणिक ग्रंथ रचना करी माने से प्रसिद्ध लाभ करथिले। ताले ब्रह्मसूत्र शारीरिक भाष्य किए रचना करचंती शंकराचार्य किंतु ब्रह्मसूत्र प्रणेता किए व्यासदेव ठीक अच्छे तो सी रचना करथिले। तापर रचना करी कौन से गोटे रही ना कथा रही जोटा कि सर्वम खलिदम ब्रह्म एक कथा किए कहते माने यहाँ हूँ शंकराचार्य कहते सर्वम खलिदम ब्रह्म। तापर यह कहीकि से प्रचार प्रसार करी कौन करथिले ना चतुर्दिगरे 4टी मठ स्थापना करथिले ताले 4टा दिगरे भारतर चतुर्दिगरे 4टी मठ किए स्थापन करथिले ना शंकराचार्य स्थापन करथिले। तापर नेक्स्ट पॉइंट देख 1981 कौन है ना ओडिशार पुरी रे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा ताले माने ओडिशार पुरी रे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होता केबे 1981 ताले 1981 रे ओडिशार पुरी रे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होता। तापर कौन देछि ना तापर देछि जातीय स्तर रे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नामक एक स्वयं शासित विश्वविद्यालय अधीन 10टी परिसर कार्य करुछि ठीक अच्छे जातीय स्तर में 10टा परिसर कार्य करुछि बोली से कहउछ। तापर कहि ना ओडिशा रे 2 प्रकार संस्कृत शिक्षा वर्तमान देखा जाए ताले आम ओडिशा रे केते प्रकार संस्कृत शिक्षा देखा जाउछि ना 2 प्रकार संस्कृत शिक्षा देखा जाए कौन कौन ना गोटे हूँ पुरातन पुरातन प्रथम ठारू कौन आचार्य पर्यंत टोल विद्यालय मध्य विद्यालय विश्वविद्यालय यही भाव में रही। टोल विद्यालय मध्य विद्यालय विश्वविद्यालय एगुड़ा सब कौन एटा सब पुरातन प्रणाली आम ओडिशा 2टी प्रणाली संस्कृत शिक्षा दिया गोटे पुरातन गोटे आधुनिक तो पुरातन प्रणाली एगुड़ा रोचे आचार्य हो प्रथम ठारू आचार्य पर्यंत जमीक टोल विद्यालय मध्य विद्यालय विश्वविद्यालय ये पिलाने पढ़े। तापर कौन देछि ना तापर देछि पूर्वरु माध्यमिक स्तररू कौन है पूर्वर माध्यमिक स्तररू संस्कृत शिक्षण व्यवस्था प्रचलित थिबा बेले पूर्वर माध्यमिक स्तररू आमर पूर्वर कौन होता ओडिशा रे ना माध्यमिक माने 9-10 रु कौन होता संस्कृत शिक्षा प्रचलन थिबा बेले 2010 रे कौन है ना पूर्वर जेहेतु आमर माध्यमिक शिक्षा ठारू संस्कृत शिक्षा थिला किंतु 2010 रे प्राथमिक स्तर रे बा षष्ठ श्रेणी संस्कृत शिक्षा नूतन भाव में प्रचलन करा जायछि। ताहले केबे षष्ठ श्रेणी ठारू आम ओडिशा रे बा केबे प्राथमिक स्तर संस्कृत शिक्षा दिया जिबा आरंभ होला ना 2010 रु ताहले 2010 रु प्राथमिक स्तर रे षष्ठ श्रेणी रु संस्कृत शिक्षा नूतन भावे प्रचलन करा जायछि ठीक अछि। तापर कहला ना तापर देछि देख
केते मसीहा ना 1980 मसीहा ठीक अच्छे 1980 मसीहा 1980 कौन होता 1981 कौन होता मन पकाओ ना जगन्नाथ विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होता 1980 तामर गोटे वर्ष पूर्वर कौन होता ना पुरीस्थ श्री सदाशिव केन्द्रीय संस्थान जोटा कि पुरी रे थिबा श्री सदाशिव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जोटा कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आनुकूल्य रे शिक्षाशास्त्री बा बीएड रो शुभारंभ होइतिला ताहाले जेबे सदाशिव यूनिवर्सिटी रे बीएड रो आरंभ होला माने 1980 रे बीएड आरंभ होला ठीक अछि किंतु ता गोटे वर्ष परे जाइकरी जगन्नाथ विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होइतिला ठीक अछि चलो तापर नेक्स्ट देखिबा ना तापर जगन्नाथ माने विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होइतिला केबे 1981 रे 1980 रे कौन है सदाशिव को बीएड आसीथिला तापर पुणी जगन्नाथ को पुणी बीएड तो आसीबो जगन्नाथ रे केबे बीएड आरंभ होला ना 2012 रे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय रे बीएड रा आरंभ होइतिला केबे 2012 मसिया रे तापर देइछि 2013 रे कौन होइतिला ना ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद ठीक अछि ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र रे जोटी प्रशिक्षण दिया जाए ठीक अच्छे शिक्षण माने कौन विद्यालय रे प्रशिक्षण माने कौन टीचर मान को जोटी शिक्षा दिया जाए तो प्रशिक्षण केन्द्र रे प्राथमिक शिक्षक मान को संस्कृत विषय रे प्रशिक्षण निमंते एही पाठ्यक्रम अच्छी ठीक अच्छे ये जो पाठ्यक्रमटा आम पढ़ुचे जो सिटी बुकटा पढ़ुचे से केबेठू आरंभ होइछि ना 2013 मसीह ठीक अच्छे 2013 मसीह प्राथमिक शिक्षक मान को प्रशिक्षण दिया कौन संस्कृत शिक्षक बा विषयटी ठीक अच्छे ताले ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र रे प्राथमिक शिक्षक माननकु संस्कृत विषय रे प्रशिक्षण निमंते एही पाठ्यक्रम रहिछि तापर देखिबा नेक्स्ट कौन रही ना नेक्स्ट रही एचएस विल्सन कौन करचंती ना एचएस विल्सन कौन करचंती कहिचंती गोटे कथा भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा ताले भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृतिस्तथा किए कहिचंती ना एचएस विल्सन कहिचंती ताले एचएस विल्सन कहिचंती भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे दीटा कथा किए कहिचंती संस्कृत संस्कृति तो एचएस ठीक अछि एचएस विल्सन कहिचंती भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृतिस्तथा तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन देछि ना नेक्स्ट पॉइंट देला 1857 से 1857 ने मैक्स मुलर को कथा आम पढ़ी आगुरी ऋग्वेदर रचना काल से कहते 4000 बोली एवं आसला तांकरी कथा 1857 से एका मसीहा तो 1857 रे मुख्य मूल जे कि मैक्स मुलर लोहाखेर रे खोदित देवनागरी लिपि रे ऋग्वेद सह सायण भाष्य को प्रकाशन करथिले ताहाले लोहाखेर रे खोदित देवनागरी लिपि को लोहाकर रे खोदित देवनागरी लिपि रे ऋग्वेद सह सायण भाष्य को प्रकाशन किए करथिले ना करथिले मैक्स मुलर केबे करथिले 1857 मसीह रे ठीक अछि तारे एहा पूर्वर ऑक्सफोर्ड देखिया कौन है ऑक्सफोर्ड ने ना 1851 ठीक अछि 1851 रे कौन है ना एम एम विलियम कौन करथिले ना 1851 रे आ गोटे 1851 मसीहा थिला एस मोनियर विलियम ठीक अछि तो एठी आसी कौन ना 1851 रे कौन है ना एम एम विलियम ऑक्सफोर्ड सी कौन करथिले ना ऑक्सफोर्ड मान जो गोटे डिक्शनरी ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत केबे रचना करथिले ना करथिले 1851 रे ताले ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत जो डिक्शनरीटा किए रचना करछंती एम एम विलियम करछंती केबे ना 1851 रे से दीटा डिक्शनरी रचना करछंती कौन कौन ना गोटे होची फास्टटा होची कौन ए फास्टटा होची ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत सेकेंडटा होची ए डिक्शनरी संस्कृत एंड इंग्लिश ठीक अछि ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत तापर डिक्शनरी संस्कृत एंड इंग्लिश दीटा का पुस्तक रचना किए करछंती एम एम विलियम करछंती तो केबे करछंती फास्टटा करछंती 1851 रे सेकेंडटा करछंती 1899 रे 1851 50 रु गोटे बढ़ी जाइछि 100 रु गोटे कमी जाइछि कोन 99 तो 1800 दीटा ठीक अच्छे 1851 आउ 1899 1851 रे एम एम विलियम जे कि ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत पुस्तक रचना करथिले एवं 1899 रे ए डिक्शनरी संस्कृत एंड इंग्लिश पुस्तक रचना करथिले किए ना एम एम विलियम करथिले तापर नेक्स्ट कोन देइछि ना 1924 रे कोन हेछि ना 1924 रे वोडेन प्रोफेसर ऑथर एंथोनी मैकडोनाल्ड
ताले 1924 बोडेन प्रोफेसर कौन करते बोडेन प्रोफेसर ठीक अच्छे अथर आंथोनी मैकडोनाल्ड नामक जड़े संस्कृत विद्वान कौन करते ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी पुस्तक प्रणयन करते। ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी पुस्तक किए प्रणयन करते ना अथर आंथोनी मैकडोनाल्ड ठीक अच्छे मैकडोनाल्ड ठीक अच्छे अथर आंथोनी मैकडोनाल्ड ना तीन जो शब्द दे तीन टाक भी मन रख अथर आंथोनी कौन मैकडोनाल्ड ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी से रचना करते केबे करते 1924 करते। तापर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन देती ना नेक्स्ट देती 1783 1783 कौन होती ना 1783 मसीह इंग्रेज सरकार कौन करते भारतर तदानीतन राजधानी कलिकतारे ताले भारतर तदानीतन राजधानी 1783 मसीह कौटे थिला ना कलिकता थिला। से कलिकतारे कौन होता दुईटी संस्था स्थापन करते इंग्रेज सरकार तांको समय करते कौन करते ना गोटे संस्कृत महाविद्यालय करते आ गोटे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी करते। संस्कृत महाविद्यालय कौन करा जाउथिला ना संस्कृत शिक्षण ता सहित पुस्तक प्रकाशन करा जाउथिला। आ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कौन कराउथिला ना प्रकाशित जो पुस्तकर आंग्ल भाषा रे अनुवाद करा जाउथिला। तापर कौन होता ना ओ बहु अप्रचलित जो अप्रचलित पोथी गुड़ाक थिला तार प्रकाशन व्यवस्था करथिले ठीक अच्छे तार प्रकाशन व्यवस्था करथिले। तापर आसला 1785 मसीह कौन है ना 1785 मसीह चार्ल्स विल्किंस कौन करथिले ना गीता एवं हितोपदेशर इंग्राजी अनुवाद करथिले। ताले 1785 मसीह कौन करथिले चार्ल्स विल्किंस करथिले कौन करथिले ना गीता एवं हितोपदेशर इंग्रेज अनुवाद करथिले। तापर आसला 1789 कौन होता ना सार जोन्स करथिले कौन ना अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्राजी अनुवाद करथिले। ताले 1785 कौन होता ना चार्ल्स विल्किंस गीता एवं हितोपदेश को इंग्राजी अनुवाद करथिले। तापर 1789 मसीह सार जोन्स कौन करथिले अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्राजी अनुवाद करथिले। तापर कौन होला ना 1791 कौन होता ना 1791 जॉर्ज फास्टन जी कि पंडित मान जॉर्ज फास्टन कौन करते अभिज्ञान शाकुंतलम को जर्मानी भाषा रे अनुवाद करते जर्मानी भाषा 1791 ठीक अच्छे। तापर आसला 1852 में पढ़ी सारी यहाँ आउ थे पॉइंट जेहतु देती मुझे देदेची संस्कृत उर्थबुच ठीक अच्छे संस्कृत जर्मानी 7 खंड विशिष्ट एक बृहत अभिधान रचना कराइला केबे 1852 7 खंड विशिष्ट एक बृहत अभिधान 52 माने 527 ठीक अच्छे 1857 माने 52 मसीह कौन होता ना 7 जो हूँ 527 तो 1852 मसीह संस्कृत उर्थबुच संस्कृत जर्मानी 7 खंड विशिष्ट एक संस्कृत माने बृहत अभिधान रचना कराइला कौन संस्कृत जर्मानी ठीक अच्छे भाषार। ताहले संस्कृत उर्थबुच केबे होता ना 1852 होता ताले कौन से ना संस्कृत जर्मानी 7 खंड विशिष्ट एक बृहत अभिधान ठीक अच्छे डिक्शनरी। तापर देख नेक्स्ट कौन देती ना 1814 कौन है ना 1814 प्यारिस विश्वविद्यालय ठीक अच्छे माने प्यारिस विश्वविद्यालय कौन हो संस्कृत शिक्षा दी जाइए ठीक अच्छे 1814 प्यारिस विश्वविद्यालय तापर 1835 फिनलैंड हेलेंसी विश्वविद्यालय तापर 1750 हंगेरी देशर लिंडन विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षा प्रारंभ कराइला ठीक अच्छे। तापर देखा नेक्स्ट कौन देला ना संस्कृत शिक्षणर उद्देश्य ठीक अच्छे। ताले देखा आम कौन ना संस्कृत शिक्षणर उद्देश्य और महत्व विषय। संस्कृत भाषा तुम मैंने जानी संस्कृत भाषा फास्ट कौन सम उपसर्ग क्रू धातु त प्रत्यय नहीं कि निष्पन्न होती। ताले संस्कृत जो शब्दटी तादरे सम उपसर्ग रही क्रू धातु रही त प्रत्यय रही तापर से संस्कृत पदटी निष्पन्न होती ताले सम उपसर्ग क्रू धातु त प्रत्यय रही। तापर देछि भारत वर्ष रे प्राय 782 भाषा लोक मैंने कथबार्ता हुअन्ति। ताले भारत वर्ष रे केतोटी भाषा रे मुख्यतः कथबार्ता हुअन्ति लोक मैंने 782 भाषा रे लोक मैंने कथबार्ता हुअन्ति भारत वर्ष रे। ता मध्यरु 63टी अणभारतीय भाषा रही ता मध्यरु केतोटी अणभारतीय भाषा रही ना 63टी अणभारतीय भाषा रही। इंग्रेज समेत 15टी भाषा को भारत रे लेखन भाषा रूपे स्वीकृति मिली। ताले इंग्रेज समेत केतोटी भाषा को भारत रे लेखन भाषा रूप से स्वीकृति मिली
ନା 15ଟି। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟୋଟାଲି କଥା ହୁଅନ୍ତି 782 ଭାଷାରେ, 63 ସେଥିରେ ଅଣଭାରତୀୟ ଭାଷା ରହିଛି ଏବଂ 15ଟି ଭାଷା ଇଂରାଜୀକୁ ମିଶାଇକିରି 15ଟି ଭାଷାରେ ମାନେ ଲେଖନ ଭାଷା ରୂପରେ ସେଟା ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ଭାରତରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନା ଦେଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେଇଛି 1956 ମସିହାରେ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 1956ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା କେବେ ନା 1956ରେ। କେବେ ମାନେ 1956ରେ। ତାହେଲେ 1956ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ନା ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼େ ସ୍କୁଲରେ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶ ପଢ଼େ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ନିଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ନିଏ, ନହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ନିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି 3ଟା ଭାଷା ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସ୍କୁଲରେ। ତ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପଢ଼, ନହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପଢ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ CBSEରେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା CBSEରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀକୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂଲିଶକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ ଗୋଟିଏକୁ, ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ବା ଇଂଲିଶକୁ କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଇକି ସେ କ'ଣ ମାତୃଭାଷା ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ାଯାଏ। ଯିଏ ମାତୃଭାଷା ନେବ ନହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ କମ୍ପଲସରି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତାପରେ ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର 3ଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୌଶଳାତ୍ମକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ତାହେଲେ କେତୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନା 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୌଶଳାତ୍ମକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଏମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଦେଉଛି ନା ଦେଇଛି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ହିତୋପଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତା ହିତୋପଦେଶ, ତାପରେ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣା ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି, ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତା ବିଦୁର ନୀତି, ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଶ୍ଲୋକ, ବିଦୁର ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଶ୍ଲୋକ, ତାପରେ ବିଦୁର ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। এই ଦୁଇଟା ମାନେ ରଚନା କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦୁର ନୀତି ହେଉ, ଏ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ବିଦୁର ନୀତି କ'ଣ ମାନବୀୟ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକରେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଶ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଶ୍ଲୋକ, ବିଦୁର ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ଅଜ୍ଞାତ, ଯେଉଁଟା ଜାଣିନଥିବ ସେଇଟା ଜଣେଇବ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ତ ଅଜ୍ଞାତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ବିଷୟକ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, এটা ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅଜ୍ଞାତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ବିଷୟକ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ନା କାଳିଦାସ ଆଦି କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ କାଳିଦାସ ଆଦି କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କାବ୍ୟ କବିତା ନାଟକ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ସାମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସାଦିକ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କାଳିଦାସ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ନାଟକ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବ ସାମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜଣାଇବା। ତ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି କ'ଣ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଶ୍ଲୋକାଦିରେ ଗୁରୁ ଲଘୁ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ସସ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କରାଇବା ହେଉଛି କ'ଣ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତାପରେ ଦେଇଛି ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏମ୍। ତ
ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନା ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସଂସ୍କୃତର ନିର୍ମଳତା ବା ଭାଷାର କ'ଣ ମାନେ ସଂସ୍କୃତର ନିର୍ମଳତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତର ନିର୍ମଳତା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କ'ଣ ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ସଂସ୍କୃତର ନିର୍ମଳତା ଭାଷାର ଓ ସଂସ୍କୃତର ନିର୍ମଳତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ବିନା ଆମେ ଯଦି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ବିନା କ'ଣ କରିବା ନା ଚାରିତ୍ରିକ ଉନ୍ନୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି ଆଖ୍ୟାନର ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶପ୍ରେମ ତଥା ଦେଶଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ରାମାଦିବତ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତବ୍ୟ ନ ରାବଣାଦିବତ୍ ପରି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗକୁ କ'ଣ ସର୍ବଦା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ରାମାଦିବତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତବ୍ୟ ନ ରାବଣାଦିବତ ପରି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗକୁ ସର୍ବଦା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ ଆଦି ପଠନ କରାଇ ଆମେ କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ ଆଦିକୁ ପଠନ କରାଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରସାନୁଭୂତି ପରିପ୍ରକାଶ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାବାବେଗ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁରାଗୀ କରାଇବା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କ'ଣ? ଭାବାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? କୌଶଳାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା କନେକ୍ଟିଭ୍ ଏମ୍। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏଥିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱମନୋଭାବକୁ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କ'ଣ? କୌଶଳାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭାଷା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ ସଂଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୋଧ କରାଇବା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କୌଶଳାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଭାଷା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ ସଂଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୋଧ କରାଇବା ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଶଳାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସ୍ୱରଚିତ ବିଷୟକୁ ଲେଖିବା ସହିତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ତନ୍ନ କରି ତାକୁ ପାଠ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତନ୍ନ କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ପାଠ କରିବା ଓ ତା'ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଶଳାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାଷାରେ ସବିଶେଷ ଲେଖିବା ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଶଳାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାଷାରେ ସବିଶେଷ ଲେଖିବା ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଶଳାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପଠିତ ବିଷୟର ପାଠୋପଯୋଗୀ ସାହାଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ପଠିତ ବିଷୟର ପାଠୋପଯୋଗୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆହରଣ କରିବା ସହ ତା'ର କୌଶଳାତ୍ମକ ବିଷୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଦେଖ ଯଦି ପଠିତ ବିଷୟର ପାଠୋପଯୋଗୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆହରଣ କରିବା ସହ ତା'ର କୌଶଳାତ୍ମକ ବିଧି ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆମର କୌଶଳାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବା ପଠିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପୂର୍ବକ ସଭା ସମିତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଶଳାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବା ପଠିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପୂର୍ବକ ସଭା ସମିତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଶଳାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆମର ଏବେ ଆସିଲା ସ୍ୱୟଂ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱୟଂ ସାମଗ୍ରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱୟଂ ଶିକ୍ଷଣ।
एटा स्वयं शिक्षण ठीक अच्छे स्व शिक्षण सामग्री लक्ष्य ठीक अच्छे बा निजे शिखा सामग्री कौन लक्ष्य देखा स्व शिक्षण सामग्री लक्ष्य तार इंग्लिश टर्मटा हूँ कौन ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स देखा कौन होची स्व शिक्षण सामग्री लक्ष्य हूँ साधारणतः केतोटी ना 6टी गोटे हूँ स्वयं व्याख्यान तापर स्वयं पूर्ण तापर स्वयं निर्देशक तापर स्वयं प्रेरणा तापर स्वयं मूल्यांकन तापर रही स्वयं शिक्षण ठीक अच्छे सब गोटे गोटे देखा भल भाव फास्ट हो स्वयं व्याख्यान ठीक अच्छे स्वयं व्याख्यान कौन ना स्वयं व्याख्यान आम क्या कहवा ना स्वयं व्याख्यान आम ताकू कहवा जोटा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर में बाल्य और कैशोर अवस्था जितेबाला प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर में प्राथमिक और माध्यमिक आम पढ़ुवा से बाल्य एवं कौन कैशोर अवस्था थी तो बाल्य एवं कैशोर अवस्था विद्यार्थीर स्वांतःकरण में प्रति मुहूर्त अनेक प्रश्न जिज्ञासा रूप से जन्म नहीं थाए अनेक प्रश्न आम मन में आसी थाए तार अंतर्निहित शक्तिर विकास निमंते से स्वतः कौनसी विषय रे गवेषणा करी प्रकाश करने को आकांक्षा करे ताहाको कौन कहुए ना स्वयं व्याख्यान कहुए ताले स्वयं व्याख्यान आम क्या कहवा ना प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर में बाल्य एवं कैशोर अवस्थार विद्यार्थीर स्वात्तकरण में प्रति मुहूर्त अनेक प्रश्न जिज्ञासा रूप से जन्म नहीं थाए तार अंतर्निहित शक्तिर विकास निमंते से स्वतः कौनसी विषय रे गवेषणा करी प्रकाश करने को आकांक्षा करे ताहाको ही स्वयं व्याख्यान कहुए तापर कौन है तापर स्वयं पूर्ण ठीक अच्छे स्वयं पूर्ण देखा स्वयं पूर्ण आम क्या कहना विद्यार्थी स्वयं एक आत्मार परिप्रकाश ताले विद्यार्थी हूँ स्वयं एक आत्मार परिप्रकाश कौन सी विषय को आहरण करने को प्रयास आरंभ करी तार ज्ञान राशि क्रमशः निजको स्वयं संपूर्ण भावे निर्माण करे ताहले कौन रही ना रही कौन विद्यार्थी स्वयं एक आत्मार परिप्रकाश विद्यार्थी हूँ कौन ना स्वयं एक आत्मार परिप्रकाश कौन सी विषय को आहरण करने को प्रयास आरंभ करी कौन सी विषय को आहरण करने कौन प्रयास आरंभ करी कौन हम तार ज्ञान राशि क्रमशः निजको स्वयं संपूर्ण भावे निर्माण करे ताहाको ही कौन कहुए स्वयं पूर्ण बोली कहुए तापर कौन देछि ना स्वयं निर्देशक आम क्या कहवा ना छात्र प्रथमे निजे कौन विषय प्रति आकृष्ट होई छात्र प्रथम कौन करे निजे कौन विषय प्रति आकृष्ट होई प्रवृत्त हुए एवं क्रमे अंतः प्रेरणा प्राप्त होई निजे प्रश्नर उत्तर निजे देवाई हृदय कंदलू निर्देशना लाभ करे ताहापाई कौनसी माध्यमर आवश्यकता नाही यहाको स्वयं निर्देशक कहुए तापर कौन देछि स्वयं प्रेरणा आम क्या कहवा ना अत्यधिक जिज्ञासा अंतःकरण रे जाग्रत हेबा द्वारा अत्यधिक जिज्ञासा अंतःकरण रे जाग्रत हेबा द्वारा छात्रटी अहोरात्र कौन करे विभिन्न पुस्तक पठन करे विभिन्न प्रकार पुस्तक पठन करे तज्जनित ज्ञानार्जन फल दिन को दिन अधिक ज्ञान लाभ पाई स्वयं प्रेरणात्मक प्रवृत्ति निज मन मध्य सृष्टि करे ताहाको ही स्वयं प्रेरणा कहुए काहाको ना अत्यधिक जिज्ञासा अंतःकरण में जाग्रत हेबा द्वारा छात्रटी अहोरात्र विभिन्न पुस्तक पाठन करे तज्जनित ज्ञानार्जन फल दिन को दिन अधिक ज्ञान लाभ पाई स्वयं प्रेरणात्मक प्रवृत्ति निर्माण करे स्वयं प्रेरणात्मक प्रवृत्ति निज मन रे सृष्टि करे ताहाको ही कौन कहुए स्वयं प्रेरणा कहुए तापर देछि स्वयं मूल्यांकन आम क्या कहवा ना विद्यार्थी मनरे कौनसी अभिप्रेरणात्मक प्रवृत्ति लाभ करिबा परे जेतोले विद्यार्थी मनरे कौनसी अभिप्रेरणात्मक प्रवृत्ति लाभ करिबा परे स्वोर्जित ज्ञानर सठिक मूल्यांकन जो ज्ञान से ग्रहण कला तार ठीक भाव में मूल्यांकन करने को प्रचेष्टा करे से तापर कहे एत निमित्त से अधिक परिश्रम करी तार लक्ष्य स्थान रे उपस्थित होईछि कि नाही ताहा मनरे स्थिर करवा होची कौन स्वयं मूल्यांकन ठीक अच्छे तापर कौन देछि ना स्वयं शिक्षण तापर सब सरीगला ताले आम कौन शिखिले आम से जाना तो स्वयं शिक्षण आम क्या कहवा ना स्वयं शिक्षण होची छात्र तार जीवन काल मध्य अज्ञात विषय वस्तुरे निष्ठता प्राप्त हेले
ताले छात्र तार जीवन काल रे अज्ञात विषय वस्तुरे निष्ठता प्राप्त हेले उत्तरोत्तर आग्रहान्वित होई बसे। तापरे कौन हुए ना परिवेश पाठ्यपुस्तक श्रेणी प्रकोष्ठरू कौन उपलब्ध ज्ञान राशि को अधिक तर्जमा करी निजे निजे किछि शिक्षा लाभ करने को प्रेरणा लाभ करे। यह ही स्वयं शिक्षण कहुए। ताले स्वयं शिक्षण आम क्या कहवा ना छात्रटी तार छात्रटी तार जीवन काल रे छात्रटी तार जीवन काल रे अज्ञात विषय वस्तुरे निष्ठता प्राप्त हेले जो विषय जानी ता देहरे निष्ठता प्राप्त हेले बा जानिबा को चाहिए उत्तरोत्तर आग्रह से आग्रह प्रकाश करिबा होई बसे। तापरे कोने ना परिवेश से माने तळे आग्रह तार हेजिबो से विषय जानिया पई से कोन करे तार निज परिवेश जोटा थिबो किबा पाठ्यपुस्तक थिबो किबा श्रेणी प्रकोष्ठ उपलब्ध ज्ञान राशि को से अधिक तर्जमा करे से विषय जानिया पई चाहे तर्जमा करी निजे निजे कौन करे किछि शिक्षा लाभ करने को प्रेरणा लाभ करे ताहाको ही स्वयं शिक्षण कहा जाए। ठीक अच्छे क्लियर। तापर आम देखा संस्कृत भाषार उद्देश्य। संस्कृत भाषार उद्देश्य को मध्य तीन भाग विभक्त कराई। गोटे कौन गोटे हूँ गद्य विभाग आ गोटे हूँ पद्य विभाग आ गोटे हूँ व्याकरण विभाग। ठीक अच्छे गद्य विभाग पद्य विभाग और व्याकरण विभाग तार सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य देखा किसी पॉइंट आगर देती से आग पॉइंट गुड़िक देखिकी आम कौन करवा विशेष उद्देश्य सामान्य उद्देश्य गुड़िक देखा। चलो देखा फास्ट देती गद्य साहित्य पठन सामान्य उद्देश्य। ठीक अच्छे पॉइंट पूर्व किसी पॉइंट देती आम देखा देती मनुष्य भावाभिव्यक्त कर मुख्य मध्यम हूँ कि गद्य। मनुष्य तार भाव को अभिव्यक्त कर मुख्य मध्यम हूँ कौन गद्य। तापर वक्तार भद्रचित्र वक्तार कौन भद्रचित्त व्यवहार करिबा माने वक्तार भद्रचित्त व्यवहार करिबार एवं सरल भावरे स्व मनोभाव व्यक्त करिबा। ताले वक्ता कौन निजर भद्र जेमिति प्रकार व्यवहार से सरल भाव में व्यक्त करवा हूँ क्या मध्यम कर पारे ना से गद्य मध्यम ही कर पारे। ठीक अच्छे तापर कौन देती ना विषय वस्तु क्रमान्वय उपस्थापन करने प्रवृत्ति केवल ही गद्य साहित्य द्वारा संभवपर होता है। ता मैंने से मोटामोटी भाव में कहूँ देख फास्ट देती मनुष्य भाव व्यक्त कर मुख्य मध्यम हूँ गद्य। आम गद्य आकार आम जोटा कहूँ मैंने कथा मुझे गीत माध्यम कहूँ बुझाऊँ कि ना तो गद्य आकार में कहीदे तो मनुष्य तार निजर भाव अभिव्यक्त कर मुख्य मध्यम हूँ गद्य। तापर कही वक्तार भद्रचित्त वक्तार जो प्रकार व्यवहार हो सी तार सरल भाव में निज स्व मनोभाव को माने व्यक्त करे क्या मध्यम निज मुझे सरल भाव तुम आगे मो निज मन कथा कहीदेवी कि तुम कह कविता आकार में कह मोटे कष्ट हम तो से अनुसार गद्य आकार में मो निजर मनोभाव जमी माने भल भाव में कहीपरि सेमती वक्तार भद्रचित्त व्यवहार करिबार एवं सरल भाव में स्व मनोभाव व्यक्त करिबार मुख्य माध्यम हूँ कि गद्य। तापर देश कौन विषय वस्तु क्रमान्वय ठीक भाव में माने आरंभ शेष पर्यंत ठीक क्रम अनुसार गद्य ही थाए। ठीक अच्छे से कथा कहे क्या पद्य तुम जानते आम तो मेघ तुम जहाँ भी किसी पढ़े आम तो कविता आकार में केत आग पछ पछ आग हो पढ़ले बुझा पड़े किंतु आमको गद्यर कौन माने पूरा लाइन अनुसार पढ़देले आम शेष पर्यंत गले भारी ठीक भाव में क्रमान्वय सबकि थाए। तो से कथा कहूँ विषय वस्तु क्रमान्वय उपस्थापन करने प्रवृत्ति केवल ही गद्य साहित्य द्वारा संभवपर होता है। तापर कौन देती मनुष्य सर्वदा गद्याकृति रे सहजरे निजर मनोभाव को व्यक्त करें कहीदेली मुझे तो मनुष्य तार सर्वदा कौन करे मनुष्य तार सर्वदा गद्याकृति रे सहजरे निजर मनोभाव को कौन प्रकाश करें व्यक्त करे। तापर देसी कौन देख तापर देला छात्र छात्र कौन माने संस्कृत साहित्य पुराण धर्मशास्त्र दर्शन प्रवृत्ति प्रति रुचि उत्पादन करवा। ताले छात्रर एटा आसला गद्य शिक्षण सामान्य उद्देश्य पॉइंट गुड़ाक। ठीक अच्छे ताले फास्ट पॉइंट कौन देला ना छात्र छात्रर संस्कृत साहित्य पुराण धर्मशास्त्र दर्शन प्रवृत्ति प्रति रुचि उत्पादन करवा हूँ कौन गद्य साहित्यर सामान्य उद्देश्य। तापर कौन देती ना संस्कृत साहित्य रे ताले संस्कृत साहित्य रे उपलब्ध थिबा भावगत शाब्दिक संभार विषय साम्यक सूचना प्रदान पूर्वक अभिरुचि वर्धन करवा हूँ गद्य साहित्यर सामान्य उद्देश्य। ठीक अच्छे ताले संस्कृत साहित्य रे उपलब्ध थिबा भावगत शाब्दिक संभार विषय साम्यक सूचना प्रदान पूर्वक अभिरुचि वर्धन करवा हूँ आमर कौन गद्य शिक्षण सामान्य उद्देश्य। तापर कौन देती ना तापर नेक्स्ट देती व्याकरण शास्त्र आधारित। ठीक अच्छे व्याकरण शास्त्र आधारित मेन पॉइंटा। ठीक अच्छे व्याकरण शास्त्र आधारित प्रत्यय गुड़िकर
ବ୍ୟବହାରଗତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ବ୍ୟବହାରଗତ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ୟବହାରଗତ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସମୋଚ୍ଚାରିତ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହର ଆଲୋଚନା। ତାହେଲେ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକର ତାହେଲେ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ବା ସମୋଚ୍ଚାରିତ ବା ଶବ୍ଦ ସମୂହର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକର ଅବିଧାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ରୁଚିବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଲା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ସମୋଚ୍ଚାରିତ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକର ଅବିଧାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ରୁଚିବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଶାଳ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବନାଗରୀ ଅକ୍ଷର ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କରିଦେବି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କରିଦେବି ସେଇଟା ଏକା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଶାଳ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବନାଗରୀ ଅକ୍ଷର ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା କ'ଣ ଦେବନାଗରୀ ଅକ୍ଷର ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ ତୁମ ଗ୍ରାମାର ଭାବନି କାରଣ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଶାଳ ବାଙ୍ଗ୍ମୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ତ ବିଶେଷ କରି ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେବନାଗରୀ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ ଆମେ ବିଷୟ ପଢ଼ିପାରିବା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଭାବିବ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଶାଳ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବନାଗରୀ ଅକ୍ଷର ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଇଛି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବାକ୍ୟ ସମୂହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଚିତ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବାକ୍ୟ ସମୂହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଚିତ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଉପଲବ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଉପଲବ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଠନର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଯେକୌଣସି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟର ବିଷୟଗତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନର ସଂକ୍ଷେପ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେକୌଣସି ପାଠ ହେଉ ତାର ସଂକ୍ଷେପ ମାନେ ସାରାଂଶକୁ ଟୋଟାଲି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମାନେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେକୌଣସି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟର ବିଷୟଗତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନର ସଂକ୍ଷେପ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଅଳ୍ପ ଦେଶ ବୃତ୍ତିତ୍ୱମ୍ ବିଶେଷତ୍ୱମ୍। ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦେଶ ବୃତ୍ତିତ୍ୱମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ତମ୍ ନା ବିଶେଷତ୍ୱମ୍ ଅଳ୍ପ ଦେଶ ବୃତ୍ତିତ୍ୱମ୍ ବିଶେଷତ୍ୱମ୍। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ସୁଖାର୍ଥ ସାରବୃତ୍ତ ବିଷୟର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। କେବଳ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ କେବଳ ସୁଖାର୍ଥ ବା ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି ସାରଭୂତ ବିଷୟର ଆଲୋଚନା ହିଁ କରାଯାଏ କେବଳ ସାରାଂଶଟିକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିଜେ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର। କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିଜ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥାଉ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ସନ୍ନିବେଶିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପଠନ କରେଇ ମନରେ ସାହସିକତା ତଥା ନିର୍ଭୀକତା ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା ହେଉଛି କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ
ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ନାଁକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବ। ତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ, ତ ସେଇ ଗଦ୍ୟ ସେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବ। ତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପଠନ କରି ମନରେ ସାହସିକତା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମନରେ ସାହସିକତା ଓ ନିର୍ଭୀକତା ଗୁଣର ସମୁତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ହେଉଛି କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନା ଅଭିନୟ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ନାଟକ ଫାଟକ ଅଭିନୟ କରେନି କି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକିରି, ତ ସେଇ ଅଭିନୟ ଏବଂ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକାଦି ଦ୍ୱାରା କଥୋପକଥନ ଓ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁରାଣର ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରି ମନରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସୁକତା ଓ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବା ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖିବା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ କବି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ କବି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି। ତ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ କବି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖିବା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ନା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଶସ୍ୱର ଗୁରୁ ଓ ଲଘୁ ବର୍ଣ୍ଣର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ରସଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରାଇବା। ତାହେଲେ ଶସ୍ୱର ଗୁରୁ ଏବଂ ଲଘୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଛନ୍ଦ ପଡ଼େ ଗୁରୁ ଲଘୁ ଏଇଟା ବିଚାର କରେ କାରଣ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ୁଛେ, ତ ଏ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ସେଇଟା ତ ରହିବ। ତ ଶସ୍ୱର ଗୁରୁ ଲଘୁ ବର୍ଣ୍ଣର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ରସଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରାଇବା ହେଉଛି କ'ଣ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଶ୍ଲୋକାନ୍ତ କୌଣସି ପଦକୁ ଆଧାର କରି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥିବା ଶ୍ଲୋକକୁ ଆହରଣ ସହିତ ଶ୍ଲୋକାନ୍ତ କୌଣସି ପଦକୁ ଆହରଣ କରି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥିବା ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗାନ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲା ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଘଟଣା କ୍ରମରେ, ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଘଟଣା କ୍ରମରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖସ୍ଥ ଥିବା ଶ୍ଲୋକ ବା ଉପଦେଶାବଳୀ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା କୌଣସି ଘଟଣା କ୍ରମରେ ଯଦି କିଛି ତୁମର ଶ୍ଲୋକ ସେଠି କହିବାର ଉଚିତ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁଖସ୍ଥ ଥିବା ଶ୍ଲୋକଟି ସେଠି କହୁଛ ବା ଉପଦେଶାବଳୀଟିକୁ ମନେ ପକାଇକି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଘଟଣା କ୍ରମରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖସ୍ଥ ଥିବା ଶ୍ଲୋକ ଓ ଉପଦେଶାବଳୀ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବାଳ ପାଠ ଉପଯୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ଉପଯୋଗୀ କେତେକ ପଦକୁ କ'ଣ କରିବ ଆଧାର କରି ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ବା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା। ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ନାଟକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନାଟକ ଆକାରରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ। ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରି ମନେ ରଖିବ। ତ ବାଳ ପାଠ ଉପଯୋଗୀ କେତେକ ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କରିବ। ତ ପଦକୁ ଆଧାର କରି ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ବା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲା ନା ବାଳକମାନଙ୍କର ମନରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶ୍ଲୋକବୃତ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବାଳକମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶ୍ଲୋକାବୃତ୍ତି ଗୀତାବୃତ୍ତି କରାଇ ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇବା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବାଳକମାନଙ୍କର ମନରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶ୍ଲୋକାବୃତ୍ତି ଗୀତାବୃତ୍ତି କରାଇ ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇବା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଲୁପ୍ତ ବା ସୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ କଳ୍ପନା ବୋଧଶକ୍ତି ଓ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଭାବର ଉନ୍ମେଷ ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ,
आम मानसिक स्तर में लुप्त और सुप्तप्राय कल्पना बोधशक्ति और समीक्षात्मक भावर उन्मेष पाई छात्र मानू सचेतन कराइबा होची कौन पद्य साहित्यर सामान्य उद्देश्य। ठीक अच्छे बा सर्जनात्मक शक्तिर उद्भव निमंते आवेगर परिस्फुरण और आनंदानुभूति सृष्टि करिबा मनरे तो एटा वसुधैव कुटुंबकम भावना कौन करिबो बा चेतना सृष्टि करिबा होची पद्य साहित्यर सामान्य उद्देश्य। ताले सर्जनात्मक शक्ति उद्भव केमती हम निमंते आवेग आवेग रोचे आवेगर परिस्फुरण आनंद अनुभूति साधारणतः श्लोक पद्य माध्यम यहाँ मार्क कर एगुड़ा सब कौन आ वसुधैव कुटुंबक मनरे माने यही चेतना सृष्टि करवा होची कौन पद्य साहित्यर गोटे सामान्य उद्देश्य। तापर रही कौन पद्य साहित्य पाठन विशेष उद्देश्य आम विशेष उद्देश्य पढ़ा तो विशेष उद्देश्य कौन देख देख ना संगीत बा पद्य साहित्य मानव समाज को परमानंद प्राप्ति आड़ को नहीं जाए आनंद प्राप्ति आसला माने एटा पद्य साहित्य बोली तुम भाव है तो संगीत बा पद्य साहित्य मानव समाज को परमानंद प्राप्ति आड़ को नहीं जाए। तापर कौन देती सीमित क्षेत्र आनंद महाकाशर ताले सीमित क्षेत्र आनंद महाकाशर उदार भाव प्रति प्राणी को दिग्दर्शन दिए यहाँ कौन गोटे पद्य साहित्य माने पद्य साहित्य विषय कही तो सीमित क्षेत्र में आम कौन करवा अधिक आनंद अनुभूत करवा बा आनंद बा अनंत महाकाशर उदार भाव प्रति प्राणी मान को दिग्दर्शन दे थाए। तापर कौन देती रसास्वादन निमंते परम ब्रह्मक अमृतमय स्थितिर कल्पना सागर रे निजको निमज्जन कराए ताले कौन हुए रस स्वादन निमंते कौन हुए रस स्वादन निमंते परम ब्रह्मक अमृतमय स्थितिर कल्पना सागर रे निजको निमज्जन कराए एहीपरि विशेषत्व कविता माध्यम प्राप्त होता है। यहीपरि विशेषत्व कौन कविता माध्यम प्राप्त होता है। एबे देखिबा माने विशेष उद्देश्य पद्य शिक्षण पॉइंट गुड़िक देखिबा कौन देछि फास्ट देख ना फास्ट देछि कालिदास आदि प्रभृति विश्वविख्यात कविमानक जीवनावलीर चमत्कारिकता विषय रे साम्यक धारणा प्रदान करिबा ताले कालिदास प्रभृति कवि विख्यात कविमानकर कौन जीवनावलीर चमत्कारिकता विषय रे साम्यक धारणा प्रदान करिबा होची कौन माने पद्य साहित्यर विशेष उद्देश्य। कालिदास पर्टिकुलर कवि मान विषय से कहला तो विशेष उद्देश्य। तापर अनुष्टुप इत्यादि छंदरे अनुष्टुप ठीक अच्छे पर्टिकुलर छंद ना भी नहीं मेंशन करछि तो से अनुसार तुम विशेष उद्देश्य बोली भावी नब तो अनुष्टुप इत्यादि छंदर सरल श्लोक रचना पाई ताले अनुष्टुप इत्यादि छंदरे सरल श्लोक रचना पाई विद्यार्थी मान को प्रेरणा करिबा होछि बा प्रेरित करिबा होछि कोन ना पद्य साहित्यर विशेष उद्देश्य। तापर कोन देछि पुरातन कविता और आधुनिक कविता संबंधीय चेतना और आग्रह सृष्टि करी प्राकृतिक और चारित्रिक वर्णना प्रति विशेष ध्यान देबा होछि कोन एटा होछि पद्य साहित्यर विशेष उद्देश्य। तापर कौन देछि ना आलंकारिक प्रयोग गुड़िक माने आलंकारिक प्रयोग गुड़िक विशेष विषय रे ताले आलंकारिक प्रयोग गुड़िक विषय रे केमिति सामान्य आलोचना करबा सह से गुड़िकर रसास्वादन पाई प्रकृष्ट क्षेत्र सृष्टि करबा होछि कोन पद्य साहित्यर विशेष उद्देश्य। ताले आलंकारिक अलंकार छंद माने अनुष्टुप छंद विषय भी कहला तार पुरातन कविता आधुनिक कविता संबंधी चेतना सृष्टि आग्रह करबा तापर कालिदास प्रभृति एगुड़ा सब कौन विशेष उद्देश्य जाउछि पद्य शिक्षण ठीक अछि एटा मते मन रखिबा टिके। तापर कौन देछि ना अबोध्य श्लोक गुड़ी को कौन करिबो ना अबोध्य श्लोक गुड़ी को गद्याकृति रे परिवर्तन करी सामाजिक मूल्यबोध प्रति आकृष्ट कराइबा ताले अबोध्य जोटा माने बुझा पड़ुनी जो श्लोक गुड़िक ठीक अच्छे तो कौन करिबो ना सेगुड़ी को तुम कौन करिबो ना माने गोटे गद्याकृति प्रयोग देव कारण जो आम अन्य करुचे सब श्लोक गुड़िक तो गद्याकृति परिवर्तन करें आम भल भाव मन रखिपारे तो से भाव में जब अबोध्य है कौन श्लोक बुझीगलानी सहजरे ताको गद्याकृति परिवर्तन करदेव तापर कौन सामाजिक मूल्य तार जो सामाजिक मूल्यबोध थी प्रति आकृष्ट कराइबा होची कौन पद्य साहित्यर विशेष उद्देश्य। एबे आसला व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य ठीक अच्छे व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य विषय आम भी जाना तो व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य होची व्याकरण एक वस्तुनिष्ठ पाठ ताले व्याकरण कौन व्याकरण हूँ एक वस्तुनिष्ठ पाठ पद सादृश्य सहित पद प्रयोगर विवेचना करा जाए इथरे कौन हुए ना पद सादृश्य सहित पद प्रयोगर विवेचना करा जाए ताले व्याकरण एक वस्तुनिष्ठ पाठ ताले किए होची एक वस्तुनिष्ठ पाठ ना व्याकरण हूँ एक वस्तुनिष्ठ पाठ तापर कौन देछि पद सादृश्य सहित पद प्रयोगर विवेचना एठरे करा जाए
तापर संधि पाठ समय आम क्या गुरुत्व देवा ना स्वर विज्ञान संबंध में धारणा प्रदान। ताले संधि पाठ समय क्या धारणा देवा दरकार स्वर विज्ञान संबंध में। ताले स्वर विज्ञान संबंध में आम कौ पाठ धारणा देवा ना संधि पाठ समय। तापर कौन देसी ना कर्तुपदर प्रयोग बेले ताले कौन करवा कर्तुपदर प्रयोग बेले विशेष्य एवं सर्वनाम गुड़िकर विचार। ताले विशेष्य एवं सर्वनाम गुड़िकर विचार कर्तुपदर प्रयोग समय करा जाए। तापर कौन देसी तापर नेक्स्ट देला क्रियापद। कर्तुपद गला क्रियापदर पठन समय आम कौन करवा कृदंत प्रत्यय विषय धारणा ठीक अच्छे। ताले क्रियापद पठन समय आम कौन करवा कृदंत प्रत्यय विषय धारणा प्रदान करवा। तापर कौन देसी ना वाक्यर उद्देश्य विधेय अंशर आलोचना समय क्रिया और कर्ता को आधार करी प्रश्न करी अन्य पदमानक संबंध विषय धारणा देवा आवश्यक। आम कौन करवा वाक्यर उद्देश्य और विधेय अंशर आलोचना समय आम कौन करवा क्रिया और कर्ता को आधार करी प्रश्न करी अन्य पदमानकर कौन संबंध विषय धारणा प्रदान करवा धारणा देवा आवश्यक। तापर कौन देसी ना पॉइंट गुड़िक आसला एबे आसला कौन व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्यर पॉइंट गुड़िक पढ़ा भल भाव देखा मन रखा। शुद्ध लेखन क्षमतार विकास पाई छात्र मानंकु कृदंत और तद्धितगत प्रत्यय गुड़िक विषय सम्यक धारणा प्रदान करवा होची व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य। ठीक अच्छे। ताले शुद्ध लेखन क्षमतार विकास पाई छात्र मानंकु कृदंत और उदंत एवं तद्धितर प्रत्यय गुड़िकर कौन विषय सम्यक धारणा देवा होची व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य। तापर कौन देसी शुद्ध पठन निमंते गुरु लघु और संयुक्ताक्षर रही शुद्ध पठन करने को हेले गुरु लघु एवं संयुक्ताक्षर रही वाक्य गुड़िक शुद्ध उच्चारण केमती भाव में गुरु को आम उच्चारण करवा केमी आम लघु को आम उच्चारण करवा केमी आम संयुक्ताक्षर को उच्चारण करवा। तो वाक्य गुड़िकर शुद्ध उच्चारण सामर्थ्य वृद्धि सहित कौशल प्रदान करवा होची कौन व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य। तापर कौन देसी ना कौनसी वाक्यर कौन हम कौनसी वाक्यर योग्यता आसक्ति इत्यादि को पूर्व भाग में रखी पूर्वापर संबंध और पारस्परिक संपर्क संबंधी प्रसंग लेखन होची कौन व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य। ताले कौनसी वाक्यर योग्यता आसक्ति इत्यादि को पूर्व भाग में रखी पूर्वापर संबंध और पारस्परिक संपर्क संबंधी प्रसंग लेखन होची कौन ना व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य। तापर देछि कौन धातुर प्रत्यय कौन देछि धातुर प्रत्यय और उपसर्ग जोगरे धातुर प्रत्यय और उपसर्ग जोगरे नूतन पद सृष्टि धातुर प्रत्यय एवं उपसर्ग जोगरे नूतन पद सृष्टि तार अर्थगत भाव और वाक्य प्रयोग करिवार योग्य यथार्थ निरूपण करा जाए। ताले कौन रही ना धातुर प्रत्यय धातु उपसर्ग एगुड़ा सब आसला मैंने व्याकरण शिक्षण तुम जापर व्याकरण साहित्यर माने व्याकरणर माने सामान्य उद्देश्य। ठीक अच्छे। तो यहाँ पद्य कि गद्य तो हेनी। तो धातुर प्रत्यय और उपसर्ग जोगरे धातुर प्रत्यय एवं उपसर्ग जोगरे नूतन पद सृष्टि तार अर्थगत भाव और वाक्य प्रयोग करिवार यथार्थ निरूपण करवा होची कौन व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य। ताले धातुर प्रत्यय उपसर्ग जोगरे नूतन पद सृष्टि तार अर्थगत भाव और वाक्य प्रयोग करिवार यथार्थ निरूपण करवा होची कौन व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य। तापर कौन देछि ना समासांत पदर अर्थ ताले कौन रहा ना समासांत पदर अर्थ उच्चारण तथा यथार्थ प्रयोग। ताले समासांत पदर अर्थ उच्चारण तथा यथार्थ प्रयोग करिबा पाई छात्र मानंकु सविशेष तथ्यावली संपर्क में धारणा देवा। ताले समासांत पदर अर्थ उच्चारण तथा यथार्थ प्रयोग करिबा पाई छात्र मानंकु सविशेष तथ्यावली संपर्क में धारणा देवा होची कौन व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य। तापर कौन देछि ना कौनसी धातु को आधार करी प्रत्यय जोगरे पदार्थगत व्यवहार उपरे गुरुत्व आरोप करिबा। ताले कौनसी धातु को कौन करवा कौनसी धातु को आधार करी प्रत्यय जोगरे पदार्थगत व्यवहार उपरे गुरुत्व आरोप करवा होची कौन व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य। तापर व्याकरण शास्त्रानुकूल भाषार प्रामाणिक रूप निर्णय पूर्वक वर्णाशुद्धि तथा तार कारण सहित संशोधन करवा होची व्याकरण शिक्षार बा व्याकरणर सामान्य उद्देश्य। ठीक अच्छे।
ताले व्याकरण शास्त्र अनुकूल भाषार प्रामाणिक रूप निर्णय पूर्वक वर्णाशुद्धि तथा तार कारण सहित संशोधन करने होची व्याकरण शिक्षार सामान्य उद्देश्य। तापर आसला व्याकरण शिक्षार विशेष उद्देश्य। ठीक अच्छे जाना विशेष उद्देश्य व्याकरण शिक्षार कौन रही ना शब्द रूप पाठन समय ताले आमे कौन करबा शब्द रूप पाठन समय कौन करबा ना शब्द रूप पाठन समय पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लीबलिंग उपरे कौन धारणा देबा। ठीक अच्छे उपरे धारणा देबा ताहले शब्द रूप पाठन समय पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लीबलिंग उपरे धारणा देबा उचित शब्द रूप समय शब्द रूप पाठन समय देती विशेष लक्ष्य शिक्षक अन्यत्र चलीगले जदि आम विशेष लक्ष्य जो पाठ पढ़ाऊे से धर स्वरसंधि पढ़ाऊे से स्वरसंधि आम अलग आड़े कड़े पलैले पढ़ो पढ़ो। ठीक अच्छे तो विशेष लक्ष्य शिक्षक अन्यत्र चलीगले छात्र मानक मनरे दुर्बोध शंका सृष्टि हुए माने बुझीबार शंका सृष्टि हुए। तापर कौन होची ना शिक्षण क्रिया वस्तुनिष्ठ हेबा सर्वादौ वांछनीय ताले ए व्याकरण शिक्षा कौन शिक्षण क्रिया वस्तुनिष्ठ जोटा पढ़ाऊच से पर्टिकुलर से विषय कहवा दरकार तो वस्तुनिष्ठ हेबा व्याकरण शिक्षा निहाती बा नितांत आवश्यक। तापर कौन देछि ना सर्वादौ वांछनीय बोली कहिछि। तापर नेक्स्ट देला नेक्स्ट पॉइंट गुडिक देला कौन रही व्याकरण शिक्षा विशेष उद्देश्य ना विद्यार्थी मानकर ज्ञान मापन दृष्टि विद्यार्थी माने केते जानिलणी से दृष्टि उदाहरण गुड़िक आरोह पद्धति माध्यम हेबा सहित अर्थबोध परक हेबा उचित। विद्यार्थी मानक कौन आरोह पद्धति पढ़ेकरी उदाहरण गुड़ी को आरोह पद्धति माध्यम देवा सहित केते से बुझी पार्छन्ति अर्थबोधर परक हेबा ही उचित। ठीक माने ठीक भाव से तार अर्थटा बुझी पारुवा पिला माने दरकार। ठीक अच्छे से कहुई विद्यार्थी मानकर ज्ञान मापन दृष्टि से केतिके ज्ञान अच्छे विद्यार्थी मानकर ज्ञान स्तर को मापिकी केमी पढ़े से बुझी पारे आरोह पद्धति पढ़ा द्वारा पे साधारणतः भल भाव व्याकरण बुझी पारती तो से हिसाब से पढ़े से अर्थबोध परक हेबा सर्वादौ वांछनीय बा आवश्यक बा उचित हेबा उचित। तापर देछि कोन नेक्स्ट ना शिक्षक और विद्यार्थी मानकर उच्चारण शैली शिक्षार्थी एवं माने शिक्षक एवं विद्यार्थी मानकर उच्चारण शैली विशेषतः ध्वनि विज्ञान आधारित हेबा काम्य। ध्वनि विज्ञान माने आम कौटा कौ वर्णटा कौट उच्चारण करुचे से ध्वनि विज्ञान जीव तो से उच्चारण माने पूरा आम जो उच्चारण करुचे सेटा शिक्षक हूँ छात्री हूँ छात्र मैंने हूँ शिक्षक हूँ विद्यार्थी मानकर उच्चारण शैलीटा कौन हम ना विशेषतः ध्वनि विज्ञान आधारित होगा दरकार केमती कौ वर्ण को उच्चारण करेंगे से जानिक उच्चारण करवा आवश्यक व्याकरण शिक्षार विशेष उद्देश्य। तापर कौन देछि ना पठित विषय सरल थिले जदि आम जो विषयटा पढ़ाऊे व्याकरण से सरल अच्छी छात्र मानकर बोधर विशेष आवश्यकता नहीं बेसी बुझेबा पड़ोनी ताले कौन हम ना अवरोह प्रणाली रे पाठन कले सहजरे बोधगम्य हुए ताले सेटा को आम कौन कर अवरोह प्रणाली आम पढ़ाई पारिबा आम सूत्र आग कहीकि दुईटा उदाहरण देदेले से बुझीदेवे आप मैंने भल से बुझीदेवे कारण से बुझीबार आवश्यकता ना सहज विषय हो। ठीक अच्छे तो से कहला पठित विषय सरल थिले बा छात्र मानकर बोधर विशेष आवश्यकता नथिले अवरोह प्रणाली रे पाठन कले सहजरे बोधगम्य हुए। तापर कौन देछि नेक्स्ट पॉइंट देछि प्रत्येक पदर ताले कौन देछि ना प्रत्येक पदर उत्पत्ति प्रणाली प्रत्यय प्रयोगर अर्थगत भाव और वाक्य रे व्यवहार करिबा कौशल को शिक्षक तथा छात्र माने विशेष कौन ध्यान देवा उचित। ताले कौन देछि ना प्रत्येक पदर उत्पत्ति प्रणाली प्रत्येक पदर जो उत्पत्ति प्रणाली रही प्रत्येक प्रयोगर अर्थगत भाव व वाक्य रे व्यवहार करिबार कौशल को शिक्षक तथा छात्र माने विशेष ध्यान देवा उचित। एटा होछि व्याकरण शिक्षार कौन विशेष उद्देश्य। तापर नेक्स्ट क्लास रे आमे कौन करबा संस्कृत शिक्षण निमंते सुगम कौशल विषय भल भाव पढ़ा कारण ना क्लास लंबा हो ये मुझे रखुची जो मानक भी क्लास भल लगे निहत भाव चैनल को सपोर्ट कर नेक्स्ट क्लास रे आमे कौशल विषय पढ़ा।